हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आज है तारीख 16 मई 2022। से करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको देखेंगे और समझेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य में। इसकी राजधानी क्या है? पराग्वे। ठीक है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3610 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटर मिलान ने। इंटर मिलान किसको हराया है? यूवेंटस को। इसको हरा के इंटर मिलान ने इस खिताब को जीता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है बनारस। बनारस कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर है गंगा नदी किनारे। ठीक है। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या किस नदी किनारे है? तो ये है सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में REC लिमिटेड, ये कंपनी है, का CMD किसे नियुक्त किया गया है? उसका आंसर है रविंद्र सिंह ढिल्लों। और सुमन के वेरी कौन है इस समय? सुमन के वेरी कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है गुजरात। और गुजरात में ही मोदी जी ने 108 फीट लंबी हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया था। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमीरात है ये, UAE। ठीक है। और UAE ने ही होप मिशन लॉन्च किया था मंगल ग्रह की जानकारी के लिए। और हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात को या फिर TF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अभी ये या फिर TF होता क्या है? तो इसका आंसर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके पहले पाकिस्तान को भी इसने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ये मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 को भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 7.6%। कितना? 7.6%। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है CBSE ने। ठीक है। और CBSE के इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। परसों ही मैंने बताया था, निधि छिब्बर। ठीक है। और आप मुझे बताओ, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं
सोमनाथ, डॉक्टर सोमनाथ। सोमनाथ। ठीक है, अब बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। डॉक्टर सतीश रेड्डी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है जापान ने जीता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्टार्ट की जाएगी? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही खजुराहो का मंदिर भी है, जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर है जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है भारत। क्या है इसका आंसर? भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान किया? तो इसका आंसर है 8 लाख डॉलर। 8 लाख डॉलर दिया है। तो बात करें यूएन की, तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इस समय इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो इसका आंसर है भगवंत खुबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, तो आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप का विजेता कौन बना है हाल ही में? तो इसका आंसर है भारत। भारत ने इंडोनेशिया को हरा के 3-0 से हरा के इस कप को जीता है, जो कि इंडोनेशिया 14 बार की चैम्पियन रह चुकी है। 14 बार की चैम्पियन रह चुकी है। ये खिताब भारत ने 73 साल बाद जीता। 73 सालों बाद जीता, पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता। तो आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।